हाय, गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों। सबको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा है? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आज सेकेंड दिन है। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकेंड दिन की क्लास है। जो सब्जेक्ट है मैं बता चुका हूँ, पहले से ही बता चुका हूँ। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आज सेकेंड दिन की क्लास है। मैं आज ये जो टॉपिक रहेगा प्राचीन काल शिक्षा पद्धति, तो भारत की प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति क्या थी उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्यारे मेरे दोस्तों, किसी भी देश या समाज की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये भूमि जो है, पूरे विश्व के लोग इस भूमि पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आप लोगों को बता दूं, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता थी प्राचीन काल की, गुरुकुल की जो सभ्यता थी, उसमें संस्कार इतनी भरा हुआ था कि शिक्षक के प्रति इतना स्नेह था कि इसका वर्णन मैं खुद इस टॉपिक में करने वाला हूं। आजकल जो बाहर जाकर अध्ययन करने के लिए आजकल होड़ मची हुई है, जैसे अमेरिका जाना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की होड़ मची हुई है। जैसे सपोज तकनीकी के बारे में जानते हैं तो जापान को जाना जाता है, और अत्यधिक विकासशील के बारे में जानते हैं तो अमेरिका को जाना जाता है। और आदिमानव की प्राचीन इतिहास एवं प्राकृतिक दशाओं के बारे में जानने के लिए अफ्रीका को जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब अध्यात्म दर्शन की बात आती है और शांति की तलाश की बात आती है तो विश्व भर से भारत में लोग आया करते हैं। तो आज हम लोगों को भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जानना है। तो आप लोगों को बता दें, ये मैं लिखा हूं, भारत की प्राचीन शिक्षा अध्यात्म पर आधारित थी। अतः कहने का तात्पर्य है जो गुरुकुल शिक्षा थी वो अध्यात्म पर आधारित थी। और सेकेंड पॉइंट है शिक्षा मुक्ति आत्म प्रकाश व आत्म बोध का साधन के रूप में था। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो अध्यात्म पर आधारित थी, और प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा को विद्वानों ने प्रकाश स्रोत, अंतर्ज्योति, अंतर्दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र आदि की संज्ञा दिया है। एक विद्वान जो रहे अल्टेकर ने कहा है कि भारतीय वैदिक युगों में भारतीय शिक्षा का आशय यह रहा कि ज्ञान प्राप्त करके अलौकिक मार्ग को प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। आप लोग जानते हैं आज भारत विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सपोज सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा सबसे पहले सर्वप्रथम कहां देखने को मिला था। ये जो शिक्षा रहा सर्वप्रथम विश्व की पहली पुस्तक ऋग्वेद में
शिक्षा देखने को मिला। उस शिक्षा का तात्पर्य ये था कि शिक्षा के द्वारा अज्ञान को दूर करके ज्ञान की तरफ अग्रसर होना ही शिक्षा कहलाता है। ये बताया गया था उसमें। उसी ऋग्वेद में शिक्षा 10वें मंडल में देखने को मिलता था। आप लोगों को ये बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शिक्षा जो शब्द देखने को जो मिला सर्वप्रथम, उसी 10वें मंडल में 109 सूक्ति में विद्यार्थी को ब्रह्मचारिणी कहकर के संबोधन किया गया था। प्रिय मेरे दोस्तों, शिक्षा का यह तात्पर्य था कि नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक रूप से किसी मनुष्य का विकास कर देना शिक्षा कहलाता है। तो पहला जो शिक्षा का कर्तव्य ये था उस समय कि किसी मनुष्य को शिक्षा दे करके उसके चारित्रिक, मानसिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक का विकास कर देना ही शिक्षा कहलाता था। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति आप लोग बता दूं कि शिक्षा की समस्त गतिविधियां गुरुकुल में दी जाती थी। वहां पे प्राचीन काल में विद्यालय को गुरुकुल बोला जाता था, आचार्य कुल बोला जाता था या गुरुगृह के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा उद्देश्य था विद्या मृते मनुष्यते, अर्थात विद्या से अमृत, परमानंद व मोक्ष की प्राप्ति संभव था। आप लोगों को बता दूं, शिक्षक को आचार्य या गुरु के नाम से जानते थे, जबकि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य, कुलवासी, शिष्य आदि के नाम से संबोधित किया जाता था। शिक्षक को आचार्य, गुरु के नाम से संबोधित किया जाता था। वही विद्यार्थी को मैं बताया ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतेवासी, आचार्य, कुलवासी, शिष्य आदि के नाम से जानते हैं। अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला या अलग से रहने वाला, या कहते हैं आश्रम में जाकर के गुरु के समीप रहने वाला, यह शाब्दिक अर्थ होता है। उसमें था गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए कुछ कंडीशन था। गुरुकुल में सबसे पहले प्रवेश करने पर उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ संस्कार। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताया गया है। जैसे माँ के गर्भ में जब बालक गर्भधारण होता है, गर्भ में रहता है, तो उसको गर्भधारण संस्कार बोलते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताया गया है। तो पहला जो संस्कार में बताया कि गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था, लेकिन जनेऊ संस्कार होता था। उसके बाद आपको गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था। पहला कंडीशन ये था कि ब्राह्मण वर्ग के बालक को 6 वर्ष में या 8 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। वही क्षत्रिय वर्ग के बालक को 11 वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। वही वैश्य वर्ग के बालक को 12 वर्ष में प्रवेश दिया जाता था। आप लोगों को बता दो, ये तीनों जो मिल करके इनका जो तीनों वर्ग को मिला करके जो मिलता है, इसको द्विज बोला जाता है। तो पूछता है कि द्विज किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिलकर के द्विज बनता है। भारत की प्राचीन काल की शिक्षा जो पद्धति थी उसमें गुरुकुल में जो परीक्षाएं एवं उपाधियों की जब बात करते हैं तो
उसमें मौखिक शिक्षण की व्यवस्था थी और कोई प्रमाण नहीं दी जाती थी। योग्यता ही सफलता का प्रमाण था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में योग्यता ही शिक्षा का सफलता का प्रमाण था। और मैं बताया कि मौखिक उसमें टेस्ट ली जाते थे। तो उसमें बताया गया है कि 12 वर्ष में एक वेद का जो अध्ययन कर लेता है उसे हम स्नातक की उपाधि देते हैं। स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और 24 वर्ष में 2 वेदों का जो अध्ययन कर लेता था उसे हम वसु बोलते हैं। वसु बोलते हैं। 24 वर्ष में 2 वेदों के जो अध्ययन कर लेता है उसे वसु बोलते हैं। और 36 वर्ष में 3 वेदों का अध्ययन करने वाले को हम रुद्र बोलते हैं। और 48 वर्ष में जो 4 वेदों का अध्ययन कर लेता था उसे हम आदित्य की उपाधि आदित्य का उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह परीक्षाएं एवं उपलब्धियां बताया गया कि 12 वर्ष में एक वेद का जो अध्ययन कर लेता था उसे स्नातक की डिग्री बोली जाती थी। वही था 24 वर्ष में 2 वेदों का जो अध्ययन कर लेता था बालक या शिष्य उसे हम वसु बोलते हैं। और 36 वर्ष में 3 वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को हम रुद्र बोलते हैं। और 48 वर्षों में 4 वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को हम आदित्य की उपाधि दी जाती थी। अब अगला पॉइंट आता है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वापस घर को आगमन, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आपको बता दूं भारतीय संस्कार में, भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है वो 16 संस्कार है। तो पहला मैंने बताया था गर्भाधान संस्कार होता है। तो गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार होता था। उसी तरह जब घर वापस जाने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता है। और अभी बताया कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार आते हैं। उस 16 संस्कार में ये जो है समावर्तन संस्कार है, ये ब्राह्मण संस्कार है। और मैं बता दूं आप लोगों को इससे पहले कि ब्राह्मण जो संस्कार आता है कि शांत संस्कार आता है। और समावर्तन संस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ बताया वापस घर को आगमन। तो कहने का तात्पर्य है शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब जातक की गुरुकुल से विदाई दी जाती थी तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई दी जाती थी। इसी को हम समावर्तन संस्कार बोलते हैं। आज वर्तमान में उसी को जब विद्यार्थी को समावर्तन की जगह दीक्षांत समारोह से हम संबोधन करते हैं। आप लोग जानते हैं जब घर वापस गुरु के पास से जब शिक्षा ग्रहण करके घर वापस के लिए जाने के कार्य करते हैं वहां पर ये समावर्तन संस्कार होता है। कहने का तात्पर्य है आगामी जीवन के लिए गुरु के द्वारा उपदेश देकर के आप लोगों को जब विदाई दी जाती है उसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। और गुरु के प्रति शिष्य का कुछ कर्तव्य था, जैसे सुबह उठ करके गुरु को अभिवादन करना, गाय चराना, गुरु के स्नान के लिए जल का प्रबंध करना और यज्ञ करने के लिए सामग्री का
प्रबंध करना और भिक्षा मांग करके लाना, गुरु को प्रत्येक कार्यों का पालन करना, यही कुछ कर्तव्य था बालक को। बस आज के लिए प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल में कैसी शिक्षा दी जाती है, बस कल मैं बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा।